उगते सूरज और सुंदर वादियों के बीच आज हम लोग आ गए हैं अपने गांव में। आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। आज हम लोग आए हैं अपने ताऊ जी की बरसी में अपने गांव में, और आज यहां पर बरसी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। उसमें पूजा होगी, खाना पीना होगा और क्या क्या होगा ये सारा आपको दिखेगा इस व्लॉग में। लास्ट तक बने रहें जिससे आप लोग जान सकें कि हम लोगों के यहाँ पर किस तरीके से ये काम होते हैं। तो यहाँ पर हलवाई भैया भी आ चुके हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। तब तक मैं ऊपर की मंजिल से आपको दिखा देती हूँ हमारे घर के सीधे सामने का व्यू। सामने का व्यू देखने से पहले एक नज़र डाल देते हैं हमारे पुश्तैनी मकान की तरफ। जिस मकान में काम चल रहा है उसके ठीक बगल में है हमारा पुश्तैनी मकान, जो हमारे दादाजी ने बनाया था। अब आप लोग देख लीजिए सामने का व्यू जो बहुत ही सुंदर है। फॉग लगने की वजह से कुछ चीज़ें कम दिख रही हैं, लेकिन जितनी भी दिख रही हैं काफ़ी सुंदर हैं। आई होप आप सबको भी पसंद आ रही होंगी। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा गांव कैसा लगा। अब देख लेते हैं हमारे इस नए घर को, जो है 2 मंजिला। इसके ऊपर के फ्लोर में 3 कमरे, 1 लैट बाथ है, और नीचे के फ्लोर में 2 कमरे, 1 बैठक और 2 लैट बाथ हैं। इस तरीके से हमारा ये घर काफ़ी स्पेसियस है, और आजकल लग रखी हैं यहाँ काफ़ी सारी सब्जियाँ। तो हम लोगों के घर में है तोरी की बेल जो काफ़ी लंबी है, और जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है इस पे तोरी ही तोरी लगी हुई है, जिसको देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा है। गांव की मिट्टी और गांव की सब्जियों की बात ही अलग है कि यहाँ से तोड़कर हम लोगों ने यहाँ सब्जी भी बनाई, और जो काफ़ी टेस्टी थी खाने में। गांव में सब्जियाँ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि किसी के घर में लौकी तो किसी के घर में कद्दू की बेल होती है। तो ऐसे ही एक दूसरे को बांट कर लोग सब्जियाँ बनाते हैं और खाते हैं। काफ़ी सारी सब्जियों की प्यार भरी बातें हो गई। आप चल लेते हैं हम लोग के खाने की तरफ। खाना बन रहा है जिसमें सबसे पहले बन रही है खीर, और खीर बनेगी आज साबूदाने की। साबूदाने की खीर बरसी में बनती है, और इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पर अंदर भी खाना बनता है। जो लोग बाहर नहीं खाना खाते हैं उन लोगों के लिए अंदर खाना बनता है। इसीलिए भाभी जी बना रहे हैं यहाँ पर खाना, और आटा भी गूंज चुका है क्योंकि अंदर खाने वाले काफ़ी कम लोग हैं। यहाँ पर मेरी भतीजी और भांजियाँ सब हैं, छोटी बहन और भाभी जी भी फ़ोन पर कुछ कुछ कर रहे हैं। गांव की सबसे अच्छी बात, जब भी किसी के घर में छोटा या बड़ा कोई भी काम हो तो सब के सब इकट्ठे होकर उस काम को करवाते हैं। यहाँ पर चल रही है बरसी की पूजा, जिसमें यहाँ पर पिंडदान वगैरह होता है। लगभग 3 से 3.5 घंटे की ये वार्षिक श्राद्ध की पूजा चली, और इस पूजा में मेरे बड़े भैया ने पूजा की। पहाड़ में जब किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उस समय पे बड़ा बेटा उनका सारा काम करता है वार्षिक श्राद्ध तक। लेकिन अगर किसी की मदर की डेथ होती है तो उनका जो छोटा बेटा होता है वो इस काम को करता है। पूरी पूजा के होने के बाद पिंडों के दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद इन्हें नदी में बहा दिया जाता है। अब बारी आई है खाने की। तो खाना खाने का समय हो चुका है। अब सबको बिठाया जाएगा और खाना दिया जाएगा। पहाड़ी भाषा में खाना खाने के प्रोसेस को कहा जाता है जिमाना। आप लोगों के यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं जीमने के लिए बैठूं उससे पहले आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि खाने में क्या क्या बना हुआ है। बाकी दिखेगा आपको मेरी उस प्लेट में जब मैं खाना खाने के लिए बैठूंगी। सारा खाना लूँगी थोड़ा थोड़ा, और जितना भी लूँगी आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इन सारी चीज़ों में हम लोगों के यहाँ सबसे पहले बन रहा है सलाद, और मेरी प्लेट में सलाद लग चुका है। सामने बैठी है मेरी बड़ी दीदी, छोटी दीदी और उनकी बेटी, और अब मैं भी बैठ जाती हूँ खाना खाने के लिए। बहुत सारा खाना खाया, उसके बाद हमने किया रेस्ट, और शाम को चले गए हम लोग घूमने के लिए। अब खाया बहुत था तो मैंने इनकी एक्सरसाइज कराई और इन्हें खूब दौड़ाया। उसके बाद हमें लगी प्यास और हम पहुंचे धारे के पास। आंवला खाने के बाद अगर आप लोगों ने पानी पिया होगा तो आपको ज़रूर मीठा लगा होगा। उसी तरीके से ये पानी भी काफ़ी ज़्यादा मीठा था। उसके बाद कुछ यादों को इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने छोटी सी पार्टी की, और शाम का समय हो चुका था तो दिन ढल गया। फिर आई रात के खाने की बारी। तो यहाँ पर सब के सब मिलकर खाना खा रहे हैं। सबसे पहले खिलाया जाता है छोटे बच्चों को खाना, उसके बाद खाते हैं बड़े लोग खाना। इस तरीके से रहा कुछ आज का हमारा गांव का दिन।
आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे आने वाले सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें। और एक ये छोटी सी क्लिप रह गई थी जो मैं आगे ऐड करना भूल गई थी, तो आप लोग इसको भी इंजॉय कीजिए। आपको कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।